नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में न सिर्फ आपको खबर दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आप देख पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर डायरी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी का दौरा किया और गेहूं सरसों की खरीद के दौरान किसानों व आड़तियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने पीपली मंडी में बीजेपी सरकार की खरीद नीतियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि सरकार फसल खरीद के नाम पर घोटाले कर रही है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के जरिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान बड़ा भारी परेशान है इस पे, जो नए नए कानून नए बनाते हैं। इसका ये है, पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहां करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। कोई वो थोड़ा है। किसान को सम्मान देना चाहिए, जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान की बात पे। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। और 1 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए। दबखेड़ा, छोटी बोई छोटी, बीड़ छोटी, हरिपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है, भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अब बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है। हरियाणा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कुरुक्षेत्र दौरे पर थे। वहीं आज कुरुक्षेत्र की पिपनी अनाज मंडी में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो दौरा किया गया, वहीं सरकार पर साधा है निशाना और कहा है कि सरकार जो है बेवजह किसानों को परेशान कर रही है। जो नए नियम लाए गए हैं उसे जो है हटाने की मांग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो है की गई है। और वहीं जो फसलें खराब हो गई है उसकी गिरदावरी कराकर जो है मुआवजा देने की भी मांग जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है की गई है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। करनाल में मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने के साथ ही क्षेत्र के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुए किसान अब तेजी से फसल निकालकर मंडियों तक पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी भी मंडियों में जो गेहूं पहुंच रहे हैं उनमें नमी की मात्रा अधिक है, जो फिलहाल 15 से 16% के बीच आंकी जा रही है। निर्धारित मानकों के अनुसार खरीद के लिए नमी 12 से 13.5% के बीच होनी जरूरी है, जिससे मंडियों में गेहूं को सुखाया जा रहा है। कई दिनों के इंतजार के बाद अब मौसम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी धूप कल भी खिली थी और आज भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में जो किसान अपनी फसल कटाई का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अब फसल कटाई के कार्य में तेजी ला दी है, जिसके साथ साथ मंडी में आवक भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मंडी में किस तरह की स्थिति है। मंडी में गेहूँ की आवक बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ जो है गेहूँ की ढेरियाँ, बोरियाँ दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में गेहूं मंडी के अंदर पहुंच चुका है और आज जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिन भर इसी तरह से तेज आवक मंडी के अंदर गेहूं की फसल की रहने वाली है। लेकिन इस बीच जो किसानों को दिक्कत आई है वो आई है गेहूं में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि मंडी में जो गेहूं पहुंची है उसको सुखाया जा रहा है। मंडी के जो मजदूर हैं वो गेहूं को सुखाने में लगे हैं, क्योंकि नमी की मात्रा जो सरकार द्वारा तय की गई है उससे कहीं ज़्यादा है। सरकार ने गेहूं में नमी की मात्रा 12% निर्धारित की है, लेकिन जो गेहूं मंडी में इन दिनों पहुंच रही है उसकी मात्रा 18 से 20% नमी बताई जा रही है, जिस वजह से खरीद एजेंसियां ये गेहूं की खरीद नहीं कर रही। ऐसे में जो अनाज मंडी के अंदर पहुंचा है उसे सुखाया जा रहा है, जिससे मंडी का अधिकतर हिस्सा कवर हो चुका है। तो
अभी जिस तरह से आज गेहूं की आवक में तेजी होगी तो उस समय किसानों के लिए अब एक और नई समस्या खड़ी होगी कि मंडी में उसे अपनी फसल डालने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि चारों तरफ अनाज की ढेरियां लगी हुई हैं, अनाज को सुखाया जा रहा है और इस कार्य में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। यानी 2 से 3 दिन तक इसी तरह से मंडी में ढेरियां दिखाई देंगी और जो फसल अभी मंडी में और आनी है उसको यहाँ पर डालने के लिए शायद किसान को जगह नहीं मिले। यानी कि मंडी चौक होने की जो समस्या है वो आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है कि मंडी में जाम जैसे हालात पैदा होंगे। वहीं बात करें आवक और लिफ्टिंग के आंकड़ों की तुलना करें तो उसमें भी एक बड़ा अंतर अभी दिखाई देता है, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी और आज 10 अप्रैल है, लेकिन अभी तक जो आवक मंडी में गेहूं की हुई है उसका महज 10% उठान भी अभी मंडियों से नहीं हुआ है। यानी कि जो भी फसल मंडी में आई है मंडी के अंदर, चाहे वो कट्टों के रूप में मौजूद है चाहे वो ढेरियों के रूप में मौजूद है, वो मंडी के अंदर ही पड़ी है। 10% उठान भी नहीं हुआ है। ऐसे में जब आवक में तेजी आएगी तो मंडियां चौक हो जाएंगी और जिससे लिफ्टिंग का कार्य जो अभी तक ठीक तरीके से शुरू भी नहीं हो पाया वो भी एक बार फिर से बाधित होना शुरू होगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। कई इंद्री में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हुआ। करीब 6 महीने की मेहनत से तैयार की गई गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी। कुछ स्थानों पर कटाई शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 70 से 80% गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान आर्थिक मुआवजे की बात कर रहे हैं। इंद्री हलके में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में गेहूं की जो फसल पककर तैयार थी वो गिर चुकी है और बालियां जो है टूट चुकी है। किसानों का कहना है कि ये जो ओलावृष्टि हुई है इससे उत्पादन में काफी घटोतरी नजर आएगी। 60 से 70% जो फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे इसमें चारे की फसलें हैं या फिर सब्जियों की फसलें हैं, और गेहूं की फसल पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और जो किसान है वो मुआवजे की मांग करते नजर आ रहे हैं कि जो फसल खराबा हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ऐसे में मंडियों के अगर हालात की अगर बात करें तो आवक अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है। तेज बरसात के चलते अब 2 दिन से मौसम खुल रहा है और आवक ज्यादा अधिक मात्रा में किसान जो है पहुंच रहे हैं इंद्री अनाज मंडी में। और ऐसे में हालात और स्थिति को देखते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा भी जो व्यवस्था है वो की जा रही है और समय समय पर जो किसानों से भी बातचीत की जा रही है कि फसल बेचते समय उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इंद्री से हरियाणा न्यूज के लिए पंकज कंबोज। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की फसल की खरीद के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अलर्ट ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि मंडी में सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आढ़तियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान का अनाज नहीं भीगना चाहिए। अगर बारिश के कारण फसल खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी आढ़तियों की होगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक मंडी में सफाई, पानी और किसानों के ठहरने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इस पर मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए अलग से काउंटर लगाए गए हैं। अगर अंगूठा नहीं लगता तो आई स्कैन मशीन की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी किसान को परेशानी ना हो। पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो यहाँ गेहूं के लिए 6 सेंटर और सरसों के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। और अगर आवक की बात की जाए तो सरसों की आवक 50,000 क्विंटल और गेहूं की आवक 80,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो मार्केट कमेटी के अधिकारी और प्रशासन द्वारा कहा गया है कि यहाँ पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वहीं मौसम का अलर्ट यहाँ बना हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी मार्केट कमेटी के अधिकारी विजय कुमार द्वारा कहा गया है कि आढ़तियों को निर्देश दे दिए गए हैं और तिरपाल भी दिए गए हैं। अगर बारिश होती है तो उनको ढांप दिया जाएगा और अनाज को भीगने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं उनका ये भी कहना है अगर बारिश से अनाज भीगता है तो ये
बिल्कुल आड़तियों की जिम्मेदारी होगी और आड़तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। महेंद्रगढ़ से दिल्ली वाया झज्जर नई बस सेवा शुरू हो गई है। विधायक कंवर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। कार्यक्रम में रोडवेज जीएम देवदत्त भी मौजूद रहे और ये बस सुबह 7 बजे महेंद्रगढ़ से चलेगी और 11 बजे कश्मीरी गेट पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 12 बजे दिल्ली से चलेगी। किराए 140 रुपये तय किया गया है। जीएम ने 60 नई बसों की मांग की है। आगे लंबे रूट पर सेवा बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव बस स्टैंड पर पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया गया। यह बस सुबह महेंद्रगढ़ से 7 बजे चलेगी और उसके बाद कोसली व बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट सुबह 11 बजे पहुंचेगी। इसके बाद वापसी में शाम 4:15 पर यह दिल्ली से महेंद्रगढ़ के लिए रवाना होगी। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि इस बस के चलने से आम नागरिकों के साथ कर्मचारियों को भी विशेष राहत मिलेगी। जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जाते हैं उनको इस बस से काफी राहत मिलेगी। और इस मौके पर नारनौल डिपो के जीएम देवदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से इस बस को चलाने की मांग रखी जा रही थी, जिसके बाद हरियाणा राज्य परिवहन के द्वारा इस बस का संचालन है वो शुरू किया गया है। आने वाले समय में और भी अन्य रूटों पर नई बसों का संचालन है वो शुरू किया जाएगा। वहीं महेंद्रगढ़ सब डिपो को 45 पोस्ट हैं वो स्वीकृत की गई थी। साथ ही इसके 60 नई बसों के लिए भी हरियाणा राज्य परिवहन के द्वारा सरकार को मांग भेजी गई है, जो आने वाले कुछ समय के अंदर पूरी हो जाएगी। जिसके बाद जो अन्य रूट है उन पर भी बसों की जो कमी है वो नहीं रहने दी जाएगी। महेंद्रगढ़ से लेकर दिल्ली तक का यह सफर मात्र 4 घंटे के अंदर तय करेगी और 152 किलोमीटर की दूरी का 140 रुपए किराया तय किया गया है। आज इस बस के शुभारंभ के ऊपर विधायक महेंद्रगढ़ पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही ड्राइवर कंडक्टर का भी मान सम्मान किया गया। अब यह बस प्रतिदिन महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से चलकर दिल्ली के लिए जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए नई बस सेवा। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 सगी बहनों मनदीप कौर और मनप्रीत कौर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सभी कार सवार दिल्ली के उत्तर नगर से आए थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची राय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हम लोग मेरे भांजी का जन्मदिन मना के 12 बजे उसका केक काट के 5 बहनें हम निकले एक साथ घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। रास्ते में गाड़ी रोक के एक जगह पे बस पानी लेने के लिए उतरे। इतनी देर में पीछे से एक ट्रक वाला आया, उसने हमें मारा और दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जिसमें डाइवर्जन था, मेरी एक बहन का पैर एक ही साइड कट के पूरा गिर गया। दूसरी बहन के सर पे चोट लगी, वो ऑन द स्पॉट मर गई। दोनों बहनें खत्म हो गई, हमारा घर खत्म हो गया। हम लोग 5 से 3 हो गए। तो पुलिस क्या जांच कर रही है जी? पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। ड्राइवर उठ करके से भाग चुका है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। पुलिस हमारी बहुत सहायता कर रही है, हर चीज में सपोर्ट कर रही है। मरने वाली कौन थी जी? मेरी दोनों बहनें थी, एक सबसे छोटी, एक मेरे से छोटी। क्या नाम था जी उनके? एक का नाम मनप्रीत कौर था, एक का था मंजीत। आज सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे थाना राई में सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना हुई है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर साहब ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वाला हाईवे जो पाकिस्तान तक दौड़ता है वो हाईवे, उस पर हम मौजूद है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि इस हाईवे पर गाड़ियां कितनी स्पीड से दौड़ती हैं। आप लंबे दौर से इस पर सफ़र तय करते हैं, लेकिन इस पर दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। दुर्घटना आज अजीब देखने को मिली। 2 सगी बहनों की दुर्घटना में मौत हुई। जन्मदिन जो बच्चे का मनाना था कितना भारी पड़ा, ये जो पुलिस जांच में जुटी है। और राई थाने के पास ये घटना हुई है, जो सगी बहनों की दुर्घटना में मौत हुई। अब पुलिस जांच के बाद ही खुलासा कर पाएगी। अभी तक पुलिस ने ये कहा है कि जो शराब का ठेका था, जिस पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें जांच में वीडियो जो निकाली जाएगी उसके बाद ही जो कार्रवाई होगी। लेकिन सगी बहनों की 2 की मौत हुई है। इस हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं।
देखना यही होगा कि कब तक प्रशासन इस पर नींद से जागता है, क्योंकि प्रशासन की भी लापरवाही इसमें दिखाई देती है। दुर्घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हाईवे पर आज काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई है। हरियाणा न्यूज़ के लिए लाजपत सोनीपत से। गुरुग्राम के पटौदी स्थित एक सरकारी स्कूल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्कूल के टीचर्स ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पहचान रवि के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब सरकारी स्कूल का गेट खोला। टीचरों की माने तो जब उन्होंने स्कूल का गेट खोला तो उसके अंदर एक 22 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला था और तुरंत ही टीचरों ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जब पूरे मामले की जांच की गई तो जो मृतक है उसकी पहचान यूपी निवासी रवि के रूप में हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया, लेकिन संशय ये बना हुआ है कि आखिरकार इस सरकारी स्कूल में 22 वर्षीय युवक की हत्या की तो की किसने, ये एक बड़ी पहेली बनती जा रही है। अब इस पूरे मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस गहनता से कर रही है और साथ ही साथ जो टीमें हैं वो गठित की गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा इस हत्या के पीछे की क्या वजह रही होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे पर देर रात एक तेज रफ्तार टोयोटा कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वाहन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोयोटा कार दिल्ली से गुरुग्राम की ओर बेहद तेज गति में आ रही थी। द्वारका एक्सप्रेसवे के एक मोड़ पर ड्राइवर ने से वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गुरुग्राम में डिवाइडर पर चढ़ी कार। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और इसी के चलते गुड़गांव द्वारिका एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टला। आपको बता दूं, तेज रफ्तार कार अनियंत्रण हुई और जाकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। इतने में ही आसपास के लोगों की माने तो जो ड्राइवर है वो काफी स्पीड में वाहन चला रहा था और इसी के चलते गाड़ी अनियंत्रण हुई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। इस पूरे हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं और राहगीरों ने उस ड्राइवरों को बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साथ ही साथ वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम में। और रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।